नमस्कार, मैं योगेश साहनी, बिग ब्रेकिंग लाइव में आपका स्वागत है। आइए मिलते हैं ऐसे पूर्वांचल सुपरस्टार। सर, क्या नाम पड़ेगा आपका? सबसे पहले तो आपको बिग ब्रेकिंग लाइव न्यूज़ की तरफ से सारे श्रोताओं को, सारे देखने वाले को मेरा ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। मेरा नाम कृष्णा कुमार है। जी सर, आप कहाँ से हैं? रहने वाले तो मैं बिहार सिवान का हूँ, बट रहता गोरखपुर हूँ। आपका सर सिनेमा का ये सफ़र कहाँ से शुरू हुआ? तो बहुत बड़ी कहानी है। जी सर। मैं पेशे से इंजीनियर हूँ। माँ बाप का सपना था इंजीनियर बनाना, तो मैंने पूरा किया और 2013 में मेरी करियर फिल्म लाइन से शुरू हुआ और 2013 से कंटिन्यू अभी तक चले आ रहा है। किन किन लोगों का सपोर्ट आपके ऊपर रहा? सपोर्ट तो सारे लोगों का रहा है, तभी आज मैं अगर एक कलाकार के रूप में लोगों का जो प्यार मिला है, तो मनोज तिवारी के साथ में दौर में तो मैंने काम नहीं किया है, लेकिन रवि किशन से लेकर के दिनेश लाल जी हैं, निरहुआ जी हैं, खेसारी जी हैं, पवन जी हैं, चिंटू जी हैं, अक्षरा जी, मतलब अनगिनत नाम काफ़ी है। ये सारे लोगों का सपोर्ट मिला और सारे लोगों के साथ मैंने फिल्में किया और सब लोगों का स्नेह प्यार आशीर्वाद मिला और आज भी मिलता है। किसी के साथ मतभेद खटभेद किसी चीज़ का है नहीं। आप सर काफ़ी सारा हमेशा हीरो के रूप में ही नज़र आए। आपकी सबसे सुपरहिट फिल्म कौन सी रही? सबसे सुपरहिट फिल्म तो मेरी हीरो नंबर 1 रही, जो खेसारी जी के साथ मैंने किया था। वही मेरी करियर की टर्निंग पॉइंट भी थी और काफ़ी आज भी पिछले 10 सालों से ये फिल्म हमें लगता है कि सप्ते में 3-4 दिन किसी न किसी चैनल पे दिखाता ही है। तो हीरो नंबर 1 ही मेरी सबसे सफल और सबसे सुपरहिट फिल्में रही। और अभी आगामी सर क्या प्रोजेक्ट आपका चल रहा है? तमाम फिल्में हैं। अभी एक और मेरी बहुत अच्छी फिल्म रिलीज़ हुई थी, पापा मैं छोटी से बड़ी हो गई, जो मेरी 50वीं फिल्म थी। काफ़ी लोगों ने सराहा, कारण कि उस फिल्म में अश्लीलता से एकदम परे कोई मतलब ही नहीं था। गाने सब 90s के दशक के गाने थे और उसी हिसाब से उसको शूट भी किया गया था। लेह, लद्दाख, खजियार, डलहौजी, हिमाचल प्रदेश जैसे रमणीय लोकेशन पे जाकर के हम लोगों ने शूट किया था। और आने वाला प्रोजेक्ट तो तमाम है। अभी मैंने काजल राघवानी जी के साथ भी एक फ़िल्म किया था, तुझको ही दूल्हा बनाऊंगी। उसके बाद अभी के कहब बड़का भाई रिसेंटली पिछले मंथ कंप्लीट किया हूँ। और डोली अक्षरा जी के साथ एक पेंडिंग पड़ी हुई है। कल्लू जी के साथ विद्यापीठ पेंडिंग पड़ी हुई है। तो ऐसे तमाम फिल्में हैं। बाकी अभी लंदन में मैंने 5 फिल्में किया था, वो भी फिल्में हमारी सारी जियो सिनेमा पर रिलीज़ हो चुकी है। अभी भोजपुरी में जो ऑडियंस है सिनेमा को लेके सिनेमा घरों पे नहीं जाना चाहती है, काफ़ी दिक्कतें झेलना पड़ा। काफ़ी सारे बड़े स्टार को पिक्चर अभी रिस्पांस नहीं मिल पा रहा है। ऐसे ऑडियंस को क्या करना चाहेंगे? फिल्मों को हमारा देखना चाहिए, क्योंकि भोजपुरी फिल्में लोग हीन भावना से देखना चाहते हैं, लेकिन अपनी ऐसा कुछ नहीं है। हमारी पारिवारिक फिल्में काफ़ी सारी आ रही हैं। हम लोग रुझान बढ़ाना चाह रहे हैं कि लोग सिनेमा की तरफ आएँ। देखिए, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं तो जब 2013 में फिल्म इंडस्ट्री में आया तो लोगों ने कहा कि अब यहाँ से निगेटिव मतलब डाउनफॉल शुरू हो गया था, तब मैं इन किया था, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। मैं जब डाउनफॉल में आया फिर भी मैं एक एक्टर के रूप में उभरा, चीज़ों को समझा, फालतू चीज़ों से परे रखा। फिल्म लाइन ग्लैमर का लाइन है, लोग सबाब कबाब 50 चीज़ें हैं जिसमें डूब जाते हैं और अपने आप को बर्बाद कर लेते हैं और उस भोजपुरी सिनेमा को बोलते हैं कि ये ख़राब है, फलाना ख़राब है। बहुत लोग बोलते हैं कि भोजपुरी सिनेमा ख़राब है। मैंने कहता हूँ कि सिनेमा ख़राब नहीं है, उसके जो गाने हैं वो भी फिल्म के गाने नहीं। जो सिनेमा हमेशा अच्छी ही बनी है। सिनेमा हमेशा अच्छी बनी है, उसमें गाने हैं, कारण कि उस पर सेंसर बोर्ड है। अगर कोई दो अर्थी गाने गाता भी है या कुछ कोशिश करता है तो उसको सेंसर बोर्ड कट कर देता है, या अगर देता भी है उसको सेंसर बोर्ड कि हाँ हम सर्टिफिकेट दे रहे हैं, ये सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि हम 18 साल से नीचे के बच्चों को नहीं दिखाएंगे। अब थिएटर वाले क्या होता है कि वो तो देखते नहीं, वो अपने प्रॉफिट के लिए जो भी बच्चा जा रहा है पिक्चर हॉल में चले जाने देते हैं। तो बहुत बड़ा आपने क्वेश्चन किया कि लोग जाना नहीं चाहते हैं। उसमें सिनेमा हॉल मालिकों का भी दोष है, वितरकों का भी दोष है कि सिनेमा एक अच्छे बन के आता है, आप प्रमोट नहीं करते हैं तो सिनेमा नहीं चलती है। सिनेमा हॉल के मालिक बोलते हैं कि सिनेमा चलता नहीं है, इसकी वजह से हम सिनेमा को डेकोरेटिव करके नहीं अपना परफॉर्मेंस एक नंबर देता है, बंदा खूब मेहनत करते हैं। देखिए, फिल्म चाहे आप फ्लॉप बने चाहे हिट बनाइए, हीरो को तो आपको 20 दिन की जो शूटिंग है, 25 दिन की शूटिंग है, वो 100% तो देगा ही देगा, तभी फिल्म अच्छी बनेगी। लेकिन जब तक सिनेमा हॉल आप अच्छा नहीं बनाएंगे, किसी का बाथरूम अच्छा नहीं है, किसी का कुर्सी टूटा हुआ है, किसी का साउंड अच्छा नहीं है, तो सिनेमा वहाँ लगा के भी हम आदमी क्यों जाएगा? कुछ लोग बोलते हैं कि मेरा सिनेमा तो अच्छा है, क्योंकि हमने चीज़ों को ख़राब कर दिया है। जब ख़राब कर दिया है तो लोग क्या होता है, गेहूँ के साथ घून पिसता है। अब वही है, अच्छी सिनेमा भी जा रही है ना, तो लोग उसको हीन भावना से देखते हैं और नहीं देखते। मैंने बोला ना कि मैंने एक फिल्म बनाई थी, पापा मैं छोटी से बड़ी हो गई, जितनी अच्छी फिल्में बनी, लेकिन फिर भी
ठीक है, फिल्में बिक गई, टीवी पे चली, मैं थिएटर में मैं एज ए डिस्ट्रीब्यूटर भी हूँ, जिसकी वजह से मैंने बिहार में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, बॉम्बे में, सब जगह फिल्में को चला लिया। लेकिन सारे लोगों की फिल्में चलाना बहुत टिपिकल है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो हमें सबको लेकर के सुधारना होगा कि फ़िल्म अच्छी बनानी होगी, मेहनत भी करना होगा, सिनेमा हॉल वालों को भी सपोर्ट चाहिए, एज ए डिस्ट्रीब्यूटर जो ले रहा है फिल्म उसको भी बताना पड़ेगा कि हमारे एरिया में ये दिक्कतें हैं, आप इस चीज़ को सॉल्व करिए। अगला बोलता है कि ठीक है इसको प्रमोट करिए, 50,000 का खर्चा आ रहा है, निर्माता 50,000 दे दिया, डिस्ट्रीब्यूटर सोचता है कि अरे पैसा मिल गया है, हलाल कर लो, तो सिनेमा फिर आगे पनप नहीं पाती है। ये सच्चाई है। हाँ, धीरे धीरे ख़राब हो गया, अब तो सुधारना बहुत मुश्किल है। मेरा अपना अनुमान है कि अब इतना जल्दी सिनेमा सुधर नहीं पाएगा, क्योंकि मैं तो डूबते हुए एक समय में ढुका था और 2025 चल रहा है, धीरे धीरे और गत्र में ही गया है, ऊपर नहीं उभरा है। आगे बढ़ना चाहिए भोजपुरी हमारी, अभी अच्छी फिल्में बन रही है, पारिवारिक भी बिल्कुल बिल्कुल। पहले फिल्में 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख की बनती थी, अब 3-3 करोड़, 4-4 करोड़ की फिल्में बन रही है। सारी सुविधाएं लोग दे रहे हैं, कभी कोई वैनिटी वैन में भोजपुरी सिनेमा का सोच भी नहीं सकता था। सारे ड्रेस देखिए, टेक्नोलॉजी देखिए, लोग बाहर जा रहे हैं, लंदन जैसे शहर, आप दुबई जैसे शहर, हांगकांग जैसा, सभी जगहों में जाकर लोग शूटिंग कर रहे हैं। तो चीज़ें बड़ा तो हुआ है, बट मानसिकता बहुत छोटी हुई है, कहानी का अपलोड नहीं हुआ। अभी सास पे फिल्में चले तो देखिए साहब, 500 सास के नाम पे फिल्में चल रही, क्या पिक्चर लोग देखेगा? सीरियल बना के रख दिए हैं लोग, टीवी पे सारे लोग हीरो चले गए, कोई पहचानता ही नहीं है किसी को। कोई हीरो अगर आ जाए, आज 50 फिल्म का करने वाला हीरो, उसको कोई नहीं जानता है, लेकिन वो 4 पिक्चर 70 mm वाले पे किया होगा तो उसको लोग पहचान जाते हैं, एक सेल्फी के लिए बोलते हैं। तो सिनेमा तो और ख़राब हो गया, इसमें सब दोस्त हम ही लोग हैं, और क्या। सारे हमारे निर्माता तो बेचारा क्या कहें, निर्माता तो फिल्म का पैसा लगाता है, टीवी वाले लोग को सोचना ही नहीं चाहिए। टीवी वालों को क्या ज़रूरत है, सिनेमा निर्माता को देना चाहिए बनाने के लिए। वो खुद ही बनाने लगे, अपने हिसाब से 20 लाख 25 लाख की फिल्में बना रहे हैं, अपने टीवी पे चला रहे हैं, घर की महिलाएं देख रही है, नहीं देख रहे। अब टीआरपी और जीआरपी का खाली खेल रह गया, सुपर हिट कुछ नहीं रहा फिल्में। सर, गोरखपुर में लगभग मैंने काफ़ी जो लड़के आगे बढ़ते हैं आपको आइडियल मानते हैं, काफ़ी लोगों ने आपकी सराहना करते हैं, जो भी हीरो की तुलना होती है तो बोलते हैं हमारे गोरखपुर सर हीरो हैं, जो उनको क्या कहना चाहेंगे आप? मैं इस चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि भगवान ने 2 कान दिया है, 2 आँख दिया है, 2 हाथ दिया है, तो आप संभल के चलिए। दुनिया में कोई लाइन ख़राब नहीं होता है, बस परखने की देरी होती है। किसी के चंगुल में न पड़िए, आपके पास विवेक है, बुद्धि है, दिमाग तो लगाइए। नहीं समझ में आता है तो किसी से पूछिए, कारण कि पग पग पे ठोकर लगती है, और जब ठोकर लगता है तभी आदमी सुधरता है। बट हम ये नहीं कहेंगे कि फ़िल्म लाइन में थोड़ा सा ज़्यादा, क्या कह सकते हैं, मतलब फ्रॉडगिरी ज़्यादा है। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग इसको अपने विवेक से, आँखों को खोल करके काम करिए, ग्लैमर की चकाचौंध में न पड़िए। ये क्षणिक होता है, थोड़े देर के लिए आप बदनाम हो जाते हैं, पैसा ठगी के शिकार हो जाते हैं, पैसा बर्बाद हो जाता है, फिर सिनेमा को दोष देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मैं जीता जागता उदाहरण हूँ कि मैंने फिल्में बनाई, चीज़ों को समझा। मुझे अगर लगता कि 2013 में पहली फिल्म बेताब आई और लगता कि नहीं मुझे हीरो ही बनना है, तो सारा 50 लाख रुपया लगा के फिल्म बनाता और फिर मेरी फिल्म देखता कौन। तो मैंने ये सोचा कि मुझे कौन जानता है, मुझे कौन जाएगा थिएटर में देखने। तो मैंने दिमाग क्या लगा, एक बड़ा स्टार रखूँ। तो बड़ा स्टार कौन मिला उस समय? पवन जी चल रहे थे, खेसारी जी चल रहे थे, दिनेश लाल चल रहे थे, रवि जी चल रहे थे। जो डेट खाली रहा खेसारी जी का, मैंने उनसे बात किया। जब उनसे बात की तो हमको सामने अपना हीरो तो खड़ा करेंगे नहीं, तो थोड़ा सा अपने आप को संभालना है, अपनी विवेक, अपनी आँख खोल कर। हमने सोचा ठीक है, एक बड़ा स्टार के साथ काम करता हूँ। 75% सीन उनको दिया, 25% मैं काम किया। वो 25%, एक सीन, एक क्लिक इंसान के लिए बहुत बड़ा होता है। मैंने 25% ही सीन किया उसमें, लेकिन एक बड़ा स्टार के साथ किया। 200 सिनेमाघर में फिल्में रिलीज हुई तो 200 लोग हमको भी देखे। तो अपने दिमाग से काम किया, ठीक है हम नहीं मेन हीरो बने। उसके बाद दूसरी फिल्म किए उसी टर्म पे, तीसरी फिल्म हीरो नंबर 1 किए, फिल्में देखिए, क्लिक किया। उसके बाद आज तक मैंने 70 फिल्में कर लिया। तो बस अपना विवेक, आँख खोल करके, कान सुनी सुनी बातें नहीं कि हाँ फलाना बोल रहा है कि 25 लाख लगाएंगे और 50 लाख मिल जाएगा, तो आप लगा दीजिए, पैसा गया। तो ये सारी चीज़ों, आप जो आदमी बोल रहा है कि हम फिल्में बनाएंगे, उनसे पूछिए कि आपका पिछला बैकग्राउंड क्या है, आपने कितनी फिल्में बनाई। 20 फिल्में अगर बनाई है तो 20 में आप, लेकिन लोग पता नहीं करते हैं ना, उसके सामने वो ग्लैमर वाली चीज़ें सामने खड़ा हो जाता है, उसी में चकाचौंध, फिर दारू कबाब सबाब शुरू, काम ख़त्म। सर, आपका ये मन में आइडिया कहाँ से आया कि मुझे अब हीरो बनना है? देखिए, बचपन से ही आइडिया नहीं है ये मेरा बचपन से शौक़ था। घर में तो कोई है नहीं इस लाइन का, लेकिन जब पढ़ाई करते थे तो स्टेज पे थोड़ा गाना गाना,
थोड़ा एक्टिंग करना, नाटक में भाग लेना, ये बचपन से ही मेरा शौक़ था। बट शौक़ धरे का धरे रह जाता है जब तक आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिले। जैसे आपने कहा ना कि लोगों को आप एक मशवरा दीजिए, तो मुझे मशवरा देने वाला कोई मिल नहीं रहा था। कहीं भी पोस्टर देखता था किसी के ऑफिस में, लगता था कि यहाँ से फिल्म बनती है क्या, कैसे बनता है, दर्शक की ज़रूरत होती है, ज़रूरत होती है। तो ऐसे करते करते हमारी पोस्टिंग हो गई गोरखपुर। 2003 में मैं मारुति में एज ए जनरल मैनेजर बन के आ गया यहाँ पे काम करने के लिए। तो यहाँ भोजपुरी 2003 में ससुरा बड़ा पैसा वाला 2004 में रिलीज़ हुआ था, तो बड़ा स्कोप हो रहा था, बहुत शूटिंग हो रही थी। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी जो अंदर की इच्छाएँ हैं यहाँ दिख रही है। करते करते 2007-8 में एक दिनेश जी की फिल्म बनी थी, कहाँ जी राजा नजरिया लड़ाई के। तो उसमें एक पतले छरहरे बच्चे की ज़रूरत थी, तो मैंने कहीं से जैक लगाया और लगा करके वहाँ पहुँचा, तो उसमें रोल मिला। आप लोग देखेंगे एक गाना है उसमें, हाँ, कहूँ कमाएला चले जी है पेट के सवाल बा। तो वहाँ से थोड़ी सी और जागृत हुआ। फिर मैंने दिनेश लाल से मिला, तो उनसे पूछा कि मुझे भी एक्टर बनना है, क्या करना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला सिंगर हो, हमने बोला नहीं। बोले पीते हो, हमने नहीं। बोले लड़कीबाजी का शौक़, हमने शादी हो चुका, अब क्या शौक़ रहेगा। बोले बाकी सारी चीज़ें तो ठीक है, क्योंकि देखो इस फिल्म लाइन में अगर जाना है तो सिंगर ही हीरो आज की डेट में। देखिए मनोज तिवारी जी हैं, चाहे मैं हूँ, खुद को बोला कि जो सिंगर है उसी का एक दौर चल रहा है। हाँ, लेकिन फिर भी आप कोशिश कर सकते हो, अगर आपके अंदर शराब पीने की लत नहीं है, लड़कीबाजी से कोई मतलब नहीं है, तो हो सकता है कि कुछ चांसेस मिलेगा। और मेहनत करिए, आप बॉम्बे जाइए, या नौकरी करके काम नहीं कर सकते हैं, और पैसा भी लगेगा, डायरेक्ट आपको लॉन्च कौन करेगा। तो मैंने वही ठाना 2007 में और बोला कि 4-5 साल कमाते हैं, कुछ पैसा इकट्ठा कर लेते हैं। और करके फिर बॉम्बे में गया, वहाँ पे डांस सीखा, फाइट सीखा, अच्छे मार्गदर्शक में रहा, और ये फालतू चीज़ों से कोई मतलब ही दूर दूर तक नाता नहीं रहा। नहीं तो आज तक नाम 70 फिल्में कर लिया, कहीं कोई किसी का नाम रिश्ता किसी के साथ जुड़ा नहीं। तो ये सारी चीज़ों करके और आज सामने मैं आप लोग के सामने हूँ, और क्या बोलूँ। भोजपुरी ऑडियंस को सर बताइए कि अब सिनेमा देखें, और अभी जो नए नए कलाकार हैं सपोर्ट करें उनको, ताकि अपना भोजपुरी एक अच्छे ग्राफ रूप में नजर आए। बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगा कि सिनेमा शुरू से ही अच्छी बनती आ रही है। आज के डेट में थोड़ी सी एक रूप ले लिया है सास बहू वाली, कच-कच वाली फिल्में, तो वो तो महिलाओं के लिए बन रही हैं और महिलाएं घर पर देख रही है। सिनेमा में सिनेमा पहुंच नहीं रहा है। मैं कोशिश करूंगा कि अच्छा सिनेमा बनाइए। बाकी एज ए वितरक मैं हूँ, मैं यही कहूँगा कि उत्तर प्रदेश दिल्ली में अगर सिनेमा चलाना हो, आप मेरे से संपर्क करिए। जो भी सिनेमा हो, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, लगाने का मेरा काम है। मैं वहाँ तक, उस पर्दे तक पहुँचाऊँगा, लेकिन सिनेमा अच्छा होना चाहिए। मैं खुद वल्गर सीन नहीं करता हूँ, वल्गर गाने नहीं करता हूँ। मेरी एल्बम आप उठा के देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, क्या मैं एल्बम करता हूँ। हाँ, वो ऐसा नहीं कि रोज़ 2 घंटा जा कर के खेतों में नाच लिया, गाना कुछ कह रहा है, कुछ भी कपड़ा पहन लिया, ड्रेस सेंस होता है हमारा मतलब एक मिसाल है। आप पापा में छोटी से बड़ी फिल्म देखिएगा तो आपको एक एक चीज़ दिखेगा कि सीन के अकॉर्डिंग। मैं एक सीन था कानपुर पागल खाने का, तो मैं कानपुर गया था। मैं हर सीन, बिहार की रिक्वायरमेंट थी, मैंने 14 दिन बिहार में शूट किया। गाने का रिक्वायरमेंट था, फिर जहाँ हम नेपाल में भी जाके शूट कर सकते थे, लेकिन नहीं, सिनेमा बनाया, बनते बिक गई सिनेमा लोग देख रहे हैं। आज करीब 4 मिलियन 5 मिलियन लोग देख चुके हैं, ट्रेलर को आशीर्वाद दिए हैं। तो मैं यही कहूँगा आप लोगों से कि अच्छा सिनेमा का सपोर्ट आप लोग करिए, लोगों के बहकाव में मत आइए। और सिनेमा ऑलवेज हमेशा अच्छा बनता रहा है, बुरा भी बनता रहा है। सिनेमा बुरा बनने से आप लोगों को क्या लेना देना है। सिनेमा हम भी देखने जाते हैं, हिंदी साउथ सबकी। जो अच्छी चीज़ें हैं उसको लेके बाहर निकलिए, बुरी चीज़ें सिनेमा में 3 घंटे देख करके वहीं ख़त्म करिए। सर से बहुत अच्छा लगा बात करके। मैं योगेश सानी, बिग ब्रेक लाइव में आपका स्वागत है। थैंक यू सर।